यह जो टीम दिखाई पड़ रही है वो शिव शक्ति वॉरियर का दल है। इसके संस्थापक प्रखंड के सामाजिक नामचीन व्यक्ति श्री अजीत तिवारी हैं। इनकी सामाजिक संस्था सामाजिक मुद्दों पर काम करती है। लिहाजा इस संस्था के पास जमीनी विवाद का एक मैटर सामने आया, जिस पर सामाजिक समझौते के तहत जमीनी विवाद का निराकरण निकालने की पूरी कोशिश किया गया। शिव शक्ति वॉरियर ने इस विषय की हर पहलुओं को खंगाला है। अंदर तक की बातों और समस्याओं की जानकारी भी लिया गया है। हालांकि इसको लेकर 5 अधिवक्ताओं को भी कानूनी प्रक्रिया की जानकारी लिया गया। साथ ही मामले को न्यायालय तक भी ले जाया गया। उस मसले पर पीड़ित पक्ष से भी विशेष जानकारी हासिल किया गया। तस्वीरों में जो झोपड़ी नुमा घर दिखाई पड़ रहा है वो सुकरबेग चक पंचायत अंतर्गत हेमजापुर गांव का है। 4 लेन सड़क मार्ग से सटे इस झोपड़ी में गांव निवासी शत्रुघ्न महतो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ निवास करते हैं। शत्रुघ्न महतो एक ठेला चालक है। उसी से ये अपने निजी परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं। शत्रुघ्न के पिता स्वर्गीय रामदेव महतो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने अपनी पत्नी फूल कुमारी देवी के नाम से प्रखंड के कई हिस्सों पर तकरीबन 3 बीघा जमीन खरीदगी किया था। स्वर्गीय रामदेव महतो के 2 पुत्र और 1 बेटी है और सभी शादीशुदा है। पीड़ित शत्रुघ्न महतो सबसे बड़े बेटा। जानकारी जग जाहिर है कि उस वक्त 3 बीघा जमीन में से 8.5 कट्ठा जमीन शत्रुघ्न महतो की माता फूल कुमारी ने अपने मंझले बेटे की पत्नी के नाम से रजिस्ट्री कर दिया एवं 6 कट्ठा जमीन किसी दूसरे से बेच दिया। जबकि हिस्से और हिस्सेदारी में बड़े बेटे शत्रुघ्न महतो की भी हिस्सेदारी है। ऐसे में शत्रुघ्न की मां ने अपनी नामी जमीन के हिस्से से अपने बड़े बेटे शत्रुघ्न को वंचित कर घर से बाहर निकाल दिया। जबकि इस मामले में शत्रुघ्न और उनकी पत्नी ने इस बात को लेकर प्रतिकार किया था। बावजूद पंचायत के सरपंच ने मामले में संज्ञान लिया था। बावजूद नतीजा कुछ भी नहीं निकल पाया। गरीब और लाचार शत्रुघ्न महतो अपने माता के नाम से 4 लेन सड़क मार्ग के उत्तरी भाग में खरीदी जमीन पर झोपड़ी बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस मामले में शत्रुघ्न और उनकी पत्नी ने कई बार आवाज उठाया एवं झगड़े झंझट के दौर से भी गुजर चुके हैं। लेकिन इस जमीनी विवाद का कोई सामाजिक और कानूनी समाधान आज तक नहीं निकल पाया। जबकि गांव जवार के लोग भी यह मानते हैं कि शत्रुघ्न के साथ नाइंसाफी मां और छोटे भाई की ओर से किया गया। शत्रुघ्न महतो इस बात और समस्या को लेकर काफी परेशान है। इस केस को सामाजिक स्तर से सुलझाने की जिम्मेदारी प्रखंड के सामाजिक संस्था शिव शक्ति वॉरियर ने अपने पास रखी है। तहकीकात और सामाजिक रूप से इसकी गहनता और विषय वस्तु पर छानबीन किया गया एवं सामाजिक सरोकार से इस मसले को लगभग सुलझा चुकी है। कुछ और पहलुओं की जांच पड़ताल किया जा रहा है। सुनिए शिव शक्ति वॉरियर के संस्थापक अजीत तिवारी क्या कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। बताइए, अपना पूरा परिचय बताइए। शत्रुघ्न महतो नाम है। हेमजापुर घर है। पिताजी के नाम रामदेव महतो है, स्वर्गीय रामदेव महतो। माता जी का नाम शैल कुमारी जी। शैल कुमारी। क्या हुआ आपके साथ? ऐसा क्या हुआ जो आप परेशान हैं? घर में क्या कुछ हो गया, बताइए। हमारे घर में तो यही है कि भाई हमारे मिल के बेचू दिया, एक तो पैसा नहीं दिया और फिर ऊपर से मेरा भाई अब्बू के नामे रजिस्ट्री कर दिया। भाई किया कि माई किया? माई किया। आपके बब्बू को कर दी उनके नाम से। हाँ। आपके पिताजी के या माताजी के नाम से कितना जमीन था जी? और माता जी के नाम लगभग लगता 3 बीघा के अंदाज था। ये 3 बीघा जमीन खुसरुएपुर में है? हाँ, सब खुसरुएपुर में है, गाँव से लेकर टाल तक है। इसमें कितना जमीन बेच दिया? सब बेच दिए? दे दिए। 8 कट्ठा लिखवा लिए, 8.5 कट्ठा। कौन लिखवाया? मेरा भब्बू। अच्छा। भाई। हाँ। और 4 और 2 6 कट्ठा बेच दी और फिर बहन के लिखवा दी। अपना बेटी को लिखे। अच्छा, ये बताइए हमको कि जब वो अपने परिवार को लिख दिए तो आपको क्या तकलीफ हुआ? और कैसे नहीं है तो हम तो फिर फुट पर सुतेंगे।
आपको आप नहीं एक मिनट एक बात बताइए आप कि ये जमीन एको टुकड़ा नहीं मिला आपको? नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप कितने भाई हैं? 2 गो, बहन के गो? एगो। एगो। भाई का शादी होल है? हाँ, भाई के शादी होल है। बहन का? बहन का फिर होल है। बहन अपने ससुराल में रहती है? हाँ, तो अभी आप कहाँ रह रहे हैं? खुसरूपुर रह रहे हैं। अपना जमीन में? 4 लाइन तल झोपड़ी बनाकर। 4 लाइन पर अपना जमीन है? हाँ, वो अपने जमीन है। वहाँ घर से भगावल गया था, हम यहाँ के हैं रह रहे हैं? बना के तिरपाल के तान के। क्या काम करते हैं? ठेला घीचते हैं। ये समस्या कब से है आपके? ये समस्या तो समझते हैं कि हमारे बाबूजी सठाने को है मर गए। माई के नाम है, सारा कागजात माई के नाम है था। हमारा जैसे से तकलीफ है, अभी तक तकलीफें झेल रहे हैं। मतलब माँ आपको संपत्ति नहीं दे रही है? नहीं, माँ नहीं दे रहे। माँ को साथ कौन दे रहा है? आपका भाई? माँ के साथ दे रहा है भाई। अब भाई देने कहता है कि हम रहेंगे, और तू हमर तू कोई नहीं है। मारपीट भी हुआ है कभी क्या आपके साथ? हाँ, हुआ था। कैसे हुआ था? केस के और अंत नहीं मिला कुछ। हम अनपढ़ आदमी है। एक बार नाम बताइए अपना। अपना नाम बताइए ना। नाम है शत्रुघ्न महतो। शत्रुघ्न महतो। क्या करती हैं सास? पूरा बात बताइए। क्या करती हैं आपके साथ? हमारे साथ में सब ने दुखे दिया, कहा कि तुमको घर में नहीं रहे दिन देंगे, तुमको ने पूरा पर जाओ, तो पूरा फेंके बनाए तो मुंह से भगा दिया, तभी खोले तभी दिया। वही पंच बुलवाया, अब का लिखा पढ़ी करके कहा कि चले जब खोलन के पास। हम खोलन के पास चल आए हैं। देवर जो बार बार पी के आता है, रात में गाली अपना करता है, कहता है कि जौन हाल तुमको बेटी को हुआ वही हाल तुमको का होगा, तुमको बेटा को होगा। क्या हुआ था आपके बेटी के साथ? बच्ची के साथ वही मारा पिटकाया तो बच्ची मर गया। कितना उम्र था बच्ची? बच्ची था 12-13 साल। 12-13 साल? कब का घटना है? कितने साल हुआ? 3 साल 5 साल। 5 साल से हो गया। आप बड़ी पुतो हैं? हाँ, बड़ी पुतो। अपना नाम बताइए। हेलो सर, शिव शक्ति वॉरियर की ओर से स्थानीय जन समस्याओं को निराकरण को लेकर के कई मामलाएं ऑब्टेंड किया गया है, चुन के रखा गया है। आज एक महीनों से लंबित पारिवारिक और जमीन जायदाद के मामला को लेकर के फैसला आपके संस्थान में आया था। ऐसे में ये इस मामले को लेकर के क्या कुछ हुआ और कहाँ तक मामला ये पहुंचा है, जानकारी दें। सर, मैं आप लोग का स्वागत करूंगा। इस पत्रकारिता के माध्यम से मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि शिव शक्ति वॉरियर्स का जो उद्देश्य रहा, सबसे पहले तो हमने एक खेल क्लब का ओपन किया था, और दूसरा विकल्प ढूंढा शिव शक्ति वॉरियर का कि वो सामाजिक गतिविधि में भी आगे बढ़े। अभी हमारे गांव का ही एक मैटर था मिस्टर शत्रुघ्न कुमार महतो का, कि इनका घरेलू कुछ ज़मीनी विवाद की वजह से परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि इनके घर में कभी भी किसी भी टाइप का कोई अनहोनी होने वाला था। जब ये मैटर हमारे पास पहुंचा तो सर मैंने इसका एक कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं कि जिससे इनकी घरेलू जो समस्या है वो स्मूथली अपने अपने जगह पे स्थिर हो जाए। इससे पहले भी इनकी 5 से 6 महीना पहले हमारे ग्राम पंचायत के तहत एक फैसला सुनाया गया था, लेकिन उस फैसला का कहीं कुछ ऐसा मीनिंग नहीं निकला। तो अभी तो हम लोग सनातनी हैं सर, और सनातनी के नज़र से अभी हमारा खरमास चल रहा है। इनका मोस्ट ऑफ जो थिंग्स है वो 80% तक इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। हम लोग बहुत जल्द ही 14-15 तारीख के बाद इनके फैसला तक हम लोग पहुंच जाएंगे और इनकी फैसला सुना दी जाएगी। अभी ये बेचारे, अभी आपको विजिट करवाया सर इनके साइट का, लोकेशन का, इनके रहने सहने की जो स्टैंडर्ड है, जो तरीके हैं, इसमें कोई भी आदमी परेशान हो सकता है और किसी भी टाइप का कोई गलत फैसला ले सकता है। मामला किनके बीच है, उनका नाम बताएं। इनका मामला सर इनके सगे भाई और माता जी के बीच में है। अब माता जी की जो उम्र है सर 75 साल हो गया है, और इनके जो भाई हैं इनके जूनियर ही रहे हैं। तो अभी हमारे लोकल एरिया में क्या चल रहा है ना सर कि बच्चे लोग जब बड़े हो जाते हैं और दौलत की मीनिंग समझ में आने लगता है,
तो बुजुर्ग लोगों को ये लोग बीच में मीडिएटर बना करके बस अंधा कानून बना कर रख देते हैं। अब इनकी उम्र, इनकी माता जी की उम्र हो गई सर 75 साल, उनको कानूनी दांवपेच में घुसाने की क्या जरूरत है? कोई किसी तरीके से गलत मोटिवेट करके उनसे कोई जमीन लिखवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आज बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगे? ये तो दोनों, इन लोगों के बीच विवाद क्या है? इन लोगों के बीच विवाद है सर जमीन का। इन लोग के बीच विवाद है जमीन का। माता जी को अपने फेवर में लेकर के इनका जो छोटा भाई है कुछ जमीन अपने पत्नी के नाम पे लिखवा दिया, कुछ जमीन को बेचवा करके उनके टोटल पैसा अपने घर में रख लिया। क्योंकि दोनों भाई तो एक ही घर में जन्म लिए थे। अब वहां पर किसी भी टाइप का गलत तरीके से सेटिंग कर करके इनको किसी भी तरीके से इनको पुट आउट कर दिया गया कि हाँ आप वहां जाकर के रह लीजिए और वहां घर द्वार बना लीजिए। इनकी जब ग्राम पंचायत का हम पेपर देखे सर तो उसमें कहीं कोई खाता नंबर, खसरा नंबर कहीं मेंशन नहीं है। कल के डेट में मान के चलिए कि ये पूंजी लगा करके बना ले और फिर ऑब्जेक्शन लगा दे इनका छोटा भाई। तो हमारे क्षेत्र में होने वाली जो न्यायिक प्रतिक्रिया है वो भी बड़ा संवेदनशील है सर। और हम चाहेंगे कि अभी जैसे हमारी टीम धीरे धीरे डेवलप हो रही है, इन चीजों को सिर्फ हम सामाजिक स्तर पे ही नहीं देख रहे हैं सर, इसमें हमारे वकील भी इन्वॉल्व हुए हैं। वकील भी हर एंगल से इस चीज को देख रहे हैं कि कहां से क्या सॉल्यूशन निकाला जाए कि मतलब कि किसी भी टाइप का कोई हरासमेंट ना हो इनके परिवार में। उद्देश्य अपना यही है, इनका भाई हो, इनका भौजाई हो, इनकी माँ हो, सबकी जिम्मेदारी हमारे समाज का यही होता है कि इनके घर में किसी भी टाइप का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, खून खराबा ना हो। अभी क्या है कि पुलिस थाना आता है तो ये भी परेशान होते हैं, इनके माँ भी परेशान होते हैं, इनके भाई भी परेशान होते हैं और स्थितियां बद से बदतर होते चली जा रही है। कब तक इसका ऑलमोस्ट निराकरण निकल जाएगा आपके संस्था के माध्यम से? हाँ, मेरे संस्था के माध्यम से सर जनवरी के लास्ट तक ईच एंड एवरीथिंग्स क्लोज कर दिए जाएंगे सर। और फुल्ली स्ट्रांगली मतलब कि फुल्ली जो है ना सामाजिक स्तर पे भी और हमारा जो लीगल एक्शन है, हमारा जो लीगल गतिविधि है, न्यायिक जो गतिविधि है, उसके तहत इनके घर को पूरी तरह संतुलित कर दिया जाएगा। ठीक है, अपना वन साइडेड कभी भी कोई डिसीजन नहीं होगा कि वो असंतुलन जो है जिंदा रहे और लड़ाई का वजह बने। आज जो लड़ाइयां स्थापित हुई है सर, तो इनके बीच में जो पंचायती हुई, अगर वो संतुलित पंचायती होती तो इतने बुरे हालात नहीं आते सर। चलिए, अपना नाम और संस्था का नाम? मेरा नाम अजीत तिवारी हुआ सर और मैं हेमजापुर का अस्थायी निवासी हूं और सामाजिक गतिविधि से लेकर करके व्यावसायिक गतिविधि जो भी होता है सर, मैं उसमें इन्वॉल्व हूं। और मेरा ये फर्ज होता है कि हम अपने समाज के लिए भी अगर कुछ कर पाते हैं तो मेरे लिए बहुत बेहतर रहेगा। किस संस्था का नाम? संस्था शिव शक्ति बैरियर के नाम से सर मैंने एक खेल क्लब खोला था और शिव शक्ति बैरियर अब जो है सामाजिक गतिविधि में इन्वॉल्व हो रहा है। अपना नाम बताएं। अपना